हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं आप लोगों को हिंदी गद्य खंड में मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसका पुनर्अभ्यास करा रही हूँ, जिसके मैंने 2 गद्यांश के प्रश्नोत्तर आप लोग को समझा दिए हैं। पहला गद्यांश था, फादर को याद करना एक उदास संगीत सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। हमारे घर के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह एक बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उनके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में खड़े हों। तो इसके मैंने 5 आप लोगों को प्रश्नोत्तर समझा दिए हैं। अब मैंने दूसरा गद्यांश जो मैंने आप लोगों को कल समझाया था, वह है फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयां करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु की याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। तो इसमें मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन इसके भी दिए थे। अब कि फादर बुल्के मन से सन्यासी क्यों नहीं लगते थे? पहला प्रश्न था कि फादर बुल्के मन से सन्यासी क्यों नहीं लगते थे। दूसरा प्रश्न था, फादर किस बात के लिए दुख प्रकट करते थे और किसके लिए सहानुभूति। तीसरा है, फादर बुल्के हिंदी के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखते थे। चौथा प्रश्न है, फादर बुल्के पारिवारिक बंधु जैसे थे, सिद्ध कीजिए। 5वां प्रश्न है, इस गद्यांश के
आधार पर फादर बुल्के की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो बच्चों, कल के वीडियो में मैंने इस 5 पृष्ठ के उत्तर आप लोगों को समझा दिए। आज मैं वो आपको इसके पाठ के प्रश्न अभ्यास में समझाने जा रही हूँ हैं। अब उनके फादर की पहला प्रश्न है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। पहला प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। इसका उत्तर है, फादर परिमल की गोष्ठी में सबसे बड़े माने जाते थे। वे सबके साथ पारिवारिक रिश्ता बनाकर रखते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे सबके घरों में उत्सवों और संस्कारों में पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। वात्सल्य तो उनकी नीली आँखों में तैरता रहता था। इस कारण सबको उनकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसे प्रतीत होती थी। फिर से बता रही हूँ। प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। इसका उत्तर है, फादर परिमल की गोष्ठी में सबसे बड़े माने जाते थे। वे सबके साथ पारिवारिक रिश्ता बनाकर रखते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे सबके घरों उत्सवों और संस्कारों में पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। हर व्यक्ति उनसे स्नेह और सहारा प्राप्त करता था। वात्सल्य तो उनकी नीली आँखों में तैरता रहता था। इस कारण सबको उनकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसे प्रतीत होती थी। आशा में कि फादर बुल्के परिमल की गोष्ठी में सबसे बड़े थे। वे सबके साथ पारिवारिक रिश्ता बनाकर रखते थे। सबके घरों में उत्सवों और संस्कारों में पुरोहित की भांति रहते थे। हर व्यक्ति उनसे स्नेह और सहारा प्राप्त करता था। वात्सल्य तो उनकी नीली आँखों में तैरता रहता था। इस कारण सबको उनकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसे प्रतीत होती थी। दूसरा प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है। इसका उत्तर है, फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने भारत में रहकर स्वयं को पूरी तरह भारतीय बना लिया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरा देश तो अब भारत है। फादर भारतीय मिट्टी में रच बस गए थे। उन्होंने यहाँ रहकर राम कथा उद्भव और विकास पर शोध कार्य किया। उन्होंने हिंदी सीखी ही नहीं बल्कि हिंदी अंग्रेजी का सबसे अधिक
प्रमाणित शब्दकोश तैयार किया। वे यहाँ के लोगों के उत्सवों और संस्कारों पर अभिन्न सदस्य के रूप में उपस्थित रहते थे। वे सचमुच भारतीय संस्कारों में खो चुके थे। फिर से बता रही हूँ मैं आपको। दूसरा प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? इसका उत्तर है, फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने भारत में रहकर स्वयं को पूरी तरह भारतीय बना लिया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरा देश तो अब भारत है। फादर भारतीय मिट्टी में रच बस गए थे। उन्होंने यहाँ रहकर राम कथा, उद्भव और विकास पर शोध कार्य किया। उन्होंने हिंदी सीखी ही नहीं, बल्कि हिंदी अंग्रेजी का सबसे अधिक प्रमाणित शब्दकोश तैयार किया। वे यहाँ के लोगों के उत्सवों और संस्कारों पर अभिन्न सदस्य के रूप में उपस्थित रहते थे। वे सचमुच भारतीय संस्कारों में खो चुके थे। वे वास्तव में भारतीय संस्कारों में खो चुके थे। तो इससे यह सिद्ध होता है कि फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। तीसरा प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता हो। तीसरा प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता हो। इसका आंसर है, फादर बुल्के का हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उन्होंने सबसे अधिक प्रमाणिक हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया। उन्होंने बाइबिल और ब्लू वर्ल्ड नामक नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद से हिंदी में एमए किया। उसके बाद उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध लिखा। उसके बाद सेंट जेवियर्स रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। परिमल संस्था के साथ जुड़े रहे। वे जहाँ तहाँ हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट करते थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा बनवाने के लिए खूब प्रयत्न किया। फिर से मैं बता रही हूँ। प्रश्न है, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता हो। इसका उत्तर है कि फादर बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे। फादर बुल्के का हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने सबसे अधिक प्रमाणिक हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया। उन्होंने बाइबिल और ब्लू वर्ल्ड नामक नाटक का हिंदी में अनुवाद किया।
इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद से हिंदी में एमए किया। उसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध लिखा। इसके बाद सेंट जेवियर्स रांची में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। परिमल संस्था के साथ जुड़े रहे। वे जहाँ तहाँ हिंदी के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवाने के लिए खूब प्रयत्न किया। फिर है आपका इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखें। चौथा प्रश्न है इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है फादर कामिल बुल्के आत्मीय सन्यासी थे। वे ईसाई पादरी थे, इसलिए हमेशा एक चोगा धारण करते थे। उनका रंग गोरा था, चेहरे पर सफ़ेद झलक देती दाढ़ी थी, आंखें नीली थीं, बाहें हमेशा गले लगाने को आतुर दिखती थीं। उनके मन में अपने प्रियजनों और परिचितों के प्रति असीम स्नेह था। सबको स्नेह, सांत्वना, सहारा और करुणा देने में समर्थ थे। वे सबको स्नेह, सांत्वना, सहारा और करुणा देने में समर्थ थे। फिर से बोलने के प्रश्न है इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है फादर कामिल बुल्के एक आत्मीय सन्यासी थे। वे ईसाई पादरी थे, इसलिए एक चोगा धारण करते थे। उनका रंग गोरा था, चेहरे पर सफ़ेद झलक देती दाढ़ी थी, आंखें नीली थीं, बाहें हमेशा गले लगाने को आतुर दिखती थीं। उनके मन में अपने प्रियजनों और परिचितों के प्रति असीम स्नेह था। वे सबको स्नेह, सांत्वना और सहारा देने में समर्थ थे। सबसे बड़ी बात थी कि वे सबको स्नेह, सांत्वना, सहारा और करुणा देने में समर्थ थे। फिर पांचवा प्रश्न है लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? इसका उत्तर है लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फादर के मन में सब परिचितों के प्रति सद्भावना और ममता थी। वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वे तरल हृदय थे। वे कभी किसी से कुछ चाहते नहीं थे, बल्कि देते ही देते थे। वे हर दुख में साथी होते थे और सुख में बड़े बुजुर्ग की भांति सहारा देते थे। बुजुर्ग की भांति वात्सल्य देते थे।
उन्होंने लेखक के पुत्र के मुख में पहला अन्न भी डाला था और उसकी मृत्यु पर सांत्वना भी दी थी। वास्तव में उनका हृदय दूसरों के स्नेह से सदा पिघला रहता था। उनकी तरलता की चमक उनके हृदय पर साफ दिखाई देती थी। फिर से बोल रही हूँ। प्रश्न है, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? इसका उत्तर है, लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फादर के मन में परिचितों के प्रति सद्भावना और ममता थी। वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वे तरल हृदय थे। वे कभी किसी से कुछ चाहते नहीं थे, बल्कि देते ही देते थे। वे हर दुख में साथी होते थे और सुख में बड़े बुजुर्गों की भांति वात्सल्य देते थे। उन्होंने लेखक के पुत्र के मुख में पहला अन्न भी डाला और उसकी मृत्यु पर सांत्वना भी दी। वास्तव में उनका हृदय दूसरों के स्नेह से सदा पिघला रहता था। उसकी तरलता उनके हृदय पर साफ दिखाई देती थी। यानी कि उनका हृदय दूसरों के स्नेह से सदा पिघला रहता था। उसकी तरलता की चमक उनके हृदय पर साफ दिखाई पड़ती थी। छठा प्रश्न है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत से छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की कैसे? प्रश्न है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की कैसे? इसका उत्तर है कि फादर परंपरागत रूप से ईसाई संसार से अलग जीवन जीते हैं। परंपरागत रूप से ईसाई पादरी संसार से अलग जीवन जीते हैं। वे सामान्य सांसारिक लोगों से अलग नीरस वैराग्य की जिंदगी जीते हैं। वे ईसाई धर्म के आश्रय में ही अपना जीवन बिताते हैं। वे प्रायः अन्य धर्मानुयायियों के साथ मधुर संबंध बनाने में रुचि नहीं लेते। ये ईसाइयों की क्या विशेषता है? बस बोल रही हूँ। परंपरागत रूप से ईसाई पादरी संसार से अलग वैराग्य की नीरस जिंदगी जीते हैं। वे ईसाई धर्म के आश्रय में ही अपना समय बिताते हैं। वे प्रायः अन्य धर्मानुयायियों के साथ मधुर संबंध बनाने में रुचि नहीं रखते। लेकिन फादर बुल्के परंपरागत पादरियों से भिन्न थे। वे सन्यासी होते हुए भी परिचितों के साथ गहरा लगाव रखते थे। वे उनसे मिलने के लिए सदा आतुर रहते थे तथा सबको गले लगाकर मिलते थे। वे सांसारिक लोगों के साथ रहकर भी उनसे निर्लिप्त रहते थे। वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वालों के उत्सवों और त्योहारों में घर के बड़े बुजुर्गों की भांति शामिल होते थे। कभी किसी को अपने से दूर और
से दूर और अलग नहीं प्रतीत होने देते थे। लोग उन्हें पादरी नहीं अपितु आत्मीय संरक्षक मानते थे। फिर से बोल रही हूँ। प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की कैसे? इसका उत्तर है, फादर परंपरागत रूप से ईसाई पादरी संसार से अलग जीवन जीते हैं। वे सांसारिक लोगों से अलग वैराग्य की नीरस जिंदगी जीते हैं। वे ईसाई धर्म के आश्रय में ही अपना समय बिताते हैं। वे प्रायः अन्य धर्मानुयायियों के साथ मधुर संबंध बनाने में रुचि नहीं लेते। फादर बुल्के परंपरागत पादरियों से भिन्न थे। वे सन्यासी होते हुए भी परिचितों के साथ गहरा लगाव रखते थे। वे उनसे मिलने के लिए सदा आतुर रहते थे तथा सबको गले लगाकर मिलते थे। वे सांसारिक लोगों के साथ रहकर भी उनसे निर्लिप्त रहते थे। वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वालों के उत्सवों और त्योहारों में घर के बड़े बुजुर्ग की भांति शामिल होते थे। कभी किसी को अपने से दूर तथा अलग नहीं प्रतीत होने देते थे। लोग उन्हें पादरी नहीं अपितु आत्मीय संरक्षक मानते थे। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसके मैंने आप लोगों को 6 प्रश्न समझा दिए हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को जो घर से करने के लिए जो मैंने वर्क में दिए हैं, जो होमवर्क दिया है वह ऐसा है। पहला प्रश्न मैंने दिया है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? पहला प्रश्न दिया है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? इसका उत्तर है कि फादर परिमल की गोष्ठी में सबसे बड़े माने जाते थे। वे सबके साथ पारिवारिक रिश्ता बनाकर रखते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे सबके घरों और उत्सवों में पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। हर व्यक्ति उनसे स्नेह और सहारा प्राप्त करता था। वात्सल्य तो उनकी नीली आंखों में तैरता रहता था। इस कारण सबको उनकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसी प्रतीत होती थी। दूसरा प्रश्न है, फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? इसका उत्तर है, फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने भारत में रहकर स्वयं को पूरी तरह भारतीय बना लिया था। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरा देश तो अब भारत है। फादर भारतीय मिट्टी में रच बस गए थे। उन्होंने यहाँ रहकर राम कथा उद्भव और विकास पर शोध कार्य किया। उन्होंने हिंदी सीखी ही नहीं बल्कि हिंदी अंग्रेजी का सबसे अधिक प्रमाणित शब्दकोश तैयार किया। वे यहाँ के उत्सवों और संस्कारों पर
अभिन्न सदस्य के रूप में उपस्थित रहते थे। वे सचमुच भारतीय संस्कारों में खो चुके थे। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? इसका उत्तर है कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। फादर के मन में परिचितियों के प्रति सद्भावना और ममता थी। वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वे तरल हृदय थे और कभी किसी से कुछ चाहते नहीं थे, बल्कि देते ही देते थे। वे हर दुख में साथी होते थे और सुख में बड़े बुजुर्गों की भांति वात्सल्य देते थे। उन्होंने लेखक के पुत्र के मुख में पहला अन्न भी डाला और उसके मृत्यु पर सांत्वना भी दी। वास्तव में उनका हृदय दूसरों के स्नेह से सदा पिघला रहता था। उसकी तरलता की चमक उनके हृदय पर साफ दिखाई पड़ती थी। चौथा प्रश्न है, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग जो नई छवि प्रस्तुत की कैसे? परंपरागत रूप से ईसाई संसार में अलग जीवन जीते हैं। वे सामान्य सांसारिक लोगों से अलग वैराग्य की जिंदगी जीते हैं। वे ईसाई धर्म के आश्रय में अपना समय बिताते हैं। वे प्रायः अन्य धर्मानुयायियों के साथ मधुर संबंध बनाने में रुचि नहीं लेते। फादर बुल्के परंपरागत पादरियों से भिन्न थे। वे सन्यासी होते हुए भी परिचितों के साथ गहरा लगाव रखते थे। वे उनसे मिलने के लिए सदा आतुर रहते थे, सबको अपने गले लगाकर मिलते थे। वे सांसारिक लोगों के साथ रहकर भी उनसे निर्लिप्त रहते थे। वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य धर्म वालों के उत्सवों और त्योहारों में घर के बुजुर्गों की भांति शामिल होते थे। वे कभी किसी को अपने से दूर तथा अलग नहीं प्रतीत होने देते थे। लोग उन्हें पादरी नहीं बल्कि आत्मीय संरक्षक मानते थे। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसके मैंने आप लोगों को प्रश्नोत्तर समझा दिए हैं। धन्यवाद।